हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले दो वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.3 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है जी। अगर आपको वो वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। दो क्या कह रहा है कि निम्न प्रश्नों 1 से 9 तक प्रत्येक दीर्घवृत्त में नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक है ना। नीचे जो इक्वेशन दे रखी है अपन को इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9th तक में क्वेश्चन में इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है। अपन को उसमें फोकाई के और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट चाहिए, दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाई चाहिए, मेजर एंड माइनर एक्सिस की लेंथ चाहिए। ठीक है। उत्केंद्रता चाहिए, मतलब एक्सेंट्रिसिटी चाहिए और तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई चाहिए, मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अपन को चाहिए। इतनी चीजें अपन को चाहिए। अपन ने पढ़ा है इलिप्स के बारे में। हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स, दो टाइप के इलिप्स अपन ने पढ़े हैं। तो करते हैं क्वेश्चन है ना। 9 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में मैं पहले क्वेश्चन में पूरी डिटेल से पूरा लिख के बताऊंगा। बाकी के क्वेश्चन में इतना डिटेल से लिखूंगा नहीं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है ना, सेम थ्योरी बार बार रिपीट होगी। तो पहले क्वेश्चन को आप ढंग से समझ लें, उसी तरह से सारे क्वेश्चन कर देंगे ना। तो देखो आंसर नंबर फर्स्ट क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू क्या है 1, है ना। तो मेरे को यहां से देख के पता चलेगा ना, यहां से देख के पता चलेगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर देख के पता चलेंगे। अगर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, मतलब मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस लाई करेगा। ठीक है। और अगर वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो मेजर एक्सिस जो है वाई एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है। तो यहां पे मेरे को पता चला कि एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर जो है 36 है और वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर 16 है, ग्रेटर है। तो क्या है ये, मेजर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना। सिंस डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर, है ना। देयरफॉर मेजर एक्सिस ऑफ गिवन इलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस जो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस है। देयरफॉर गिवन इलिप्स is horizontal ellipse, है ना। Therefore by comparing equation first with x square upon a square plus y square upon b square equals to 1। अपन को पता है कि मेजर एक्सिस की जो लेंथ है अपन 2a लेते हैं, तो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी a, और माइनर एक्सिस की लेंथ अपन 2b लेते हैं, तो सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी b, है ना। अर्ध लघु अक्ष और अर्ध दीर्घ अक्ष, है ना, ये a और b है ना। इससे कंपेयर किया तो मेजर एक्सिस दीर्घ अक्ष जो है एक्स एक्सिस के साथ है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स क्या हो गया 36 एंड b स्क्वायर इक्वल्स क्या हो गया 16। यहाँ से क्या इंप्लाई किया कि a इक्वल्स आ गया 6। बोले सर प्लस माइनस क्यों नहीं, क्योंकि a जो है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है जो नेगेटिव हो नहीं सकती। आप यूं भी कर सकते हो प्लस माइनस 6 लिखिए, नीचे मेंशन कर दो कि a इज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस विच कैन नॉट बी नेगेटिव, जो ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए प्लस लेंगे। एंड b इक्वल्स कितना आएगा 4, है ना। a और b की वैल्यू आ गई। तो पहले रिलेशन से अपन किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, c की। सिंस a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये अपन ने रिलेशन देखा था सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और डिस्टेंस ऑफ फोकाई फ्रॉम ओरिजिन, है ना। फोकस की सेंटर से डिस्टेंस फाइंड सी से लिखा था ना। तो a कितना है 6 की स्क्वायर कितनी होगी 36 इक्वल्स टू b 4 की स्क्वायर 16
प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 20, तो सी इक्वल्स कितना आ गया प्लस माइनस मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि सी भी क्या है, लेंथ है किसकी, फोकस की, सेंटर से, इलिप्स के सेंटर से लेंथ है, वो नेगेटिव हो नहीं सकती ना, तो 2√5 आएगी ना, सी ये आ गई ना। अब देखते हैं ना, अब देखते हैं ABC आने के बाद देखते हैं अपन को करना क्या है, क्या करना है, नाभियों और शीर्षों के निर्देशक है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई और फोकस, क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है तो फोकस किस पे लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे फोकस के 2√5,0 एंड -2√5,0 एक्स एक्सिस के अलोंग है ना। कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस और वर्टेक्स जो है, शीर्ष जो है वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग होंगे ना, तो उनकी क्या होगी 6,0, क्योंकि है ना अपन ने देखा था, स्टैंडर्ड इक्वेशन देखी थी इलिप्स की, देखा था मेजर हॉरिजॉन्टल इलिप्स इस तरह का होता है ना, ये होते हैं फोकाई नेगेटिव C,0 और ये C,0 है ना, और ये क्या होते हैं वर्टिसेस क्या होते हैं मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट है ना, ये क्या है A,0, ये क्या है नेगेटिव A,0 है ना, और क्या चाहिए एक्सटेंड वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए कितनी है 6,0 एंड नेगेटिव 6,0, ठीक है। नाभि और शीर्षों के निर्देशांक होंगे दीर्घ लघुअक्ष की लंबाई ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल्स क्या होगी 2a इक्वल्स टू 2 इंटू ए कितना 6, तो कितनी है 12 यूनिट। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल्स क्या होगी 2b इक्वल्स क्या होगी 2 इंटू बी कितना 4 इक्वल्स टू 8, ठीक है। मेजर और दीर्घ और लघुअक्ष की लंबाई होगी उत्केंद्रता एक्सेंट्रिसिटी जिसको ई से लिखेंगे हो गया C/A, तो क्या होगी C की वैल्यू कितनी है 2√5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 6, 2 की टेबल में 3 है ना, तो √5/3, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी होगी नाभिलंब जीवा की लंबाई ना। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी 2b² है ना, 2b² है ना, तो क्या है 2b², b² कितना है ये रहा, b की स्क्वायर मतलब 16/a कितना है 6, 2 की टेबल में 3 है ना, तो कितने है 16/3, ये आ गई सारे पैरामीटर जो अपन को चाहिए थे ना, जो अपन को चाहिए थे। इतनी डिटेल में लिख के क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में अगर आएगा तो। अब क्योंकि सारे क्वेश्चन की थ्योरी यही चलेगी ना, गिवन इक्वेशन है ना, इलिप्स की इक्वेशन होगी, फिर डिनोमिनेटर देखेंगे ना, डिनोमिनेटर देखेंगे तो थोड़ा बहुत तो लिखेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात अगर करें अपन है ना, आंसर में गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है x² प्लस y² 25 = 1 है ना। यहाँ से मैंने देखा कि y² का जो डिनोमिनेटर है 25 है और x² का डिनोमिनेटर क्या है 4 है, तो ये क्या वर्टिकल इलिप्स है ना, इसका जो मेजर एक्सिस है अलोंग y एक्सिस है ना। सिंस डिनोमिनेटर ऑफ y² इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ x² है ना, देयरफॉर वर्टिकल इलिप्स है ना। कैसा इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है, तो इसकी कंपेयर किससे करेंगे, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मानूंगा, विद इससे x² प्लस y² इक्वल्स टू 1 है ना, इससे कंपेयर करूंगा। वर्टिकल इलिप्स की ये इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन ना, तो b² इक्वल्स कितना आया 4 एंड a² इक्वल्स कितना आया 25 है ना। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई 2 एंड a की वैल्यू कितनी आई 5, b और a की वैल्यू आ गई तो c की वैल्यू आ जाएगी c² इक्वल्स क्या होता है a² माइनस b², इसी रिलेशन से c² इक्वल्स टू a² माइनस b² है ना, तो c² इक्वल्स टू a² मतलब 25 माइनस b² मतलब 4, तो कितना है 21, तो c इक्वल्स टू √21 है ना, c इक्वल्स टू √21 आ गया ना, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ अब लिखते हैं ना, क्योंकि इसका ये वर्टिकल इलिप्स है, तो इसके जो फोकाई हैं वो कहाँ होंगे, एक्सिस पे होंगे, y एक्सिस पे होंगे, और वर्टिसेस भी कहाँ होंगे y एक्सिस पे होंगे ना।
देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई है ना आर 0, सी कितना है √21 एंड 0, -√21। ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या होंगे 0, ए कितना है 5 एंड 0, -5 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है ना, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी 2a, ये रही मेजर एक्सिस की लेंथ 2a, वो कितनी होगी 2 × 5, a की वैल्यू 5 तो है, दिस इक्वल्स टू 10, 2b इक्वल्स टू 2 × 2 इक्वल्स टू 4 यूनिट है ना, यूनिट। ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी E इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो E इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है √21 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 5, एंड लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो क्या होगी 2b² अपॉन ए है ना, 2b², b कितना है b कितना है b², 2 की स्क्वायर इंटू 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4 अपॉन ए कितने हो गए 5, 4 दूनी 8 बट्टे 5। ये है सारी पैरामीटर जो अपन को फाइंड करनी थी। चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर है ना, पूरा डिटेल में तो एक क्वेश्चन में लिख दिया, बाकी अपन इस तरह से शॉर्ट में कर देंगे। आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये पूरा डिटेल में लिख के करेंगे ना। 11.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड 11.3, चलो जी 11.3 में फोकस है √20 प्लस माइनस है ना, √20 हाँ 220 प्लस माइनस। फोकस को किससे लिखते हैं F से, ये F1 हो गया, ये क्या हो गया F2, और V वर्टिसेस प्लस माइनस 6 ठीक है 0, और दीर्घ अक्ष की लेंथ मेजर एक्सिस की लेंथ 12, माइनर एक्सिस की लेंथ 8 है, √20 अपॉन 6 ठीक है, और 16/3 बिल्कुल सही है। और सेकंड में क्या है फोकस के जो कोऑर्डिनेट है प्लस माइनस √0, प्लस माइनस √21 ठीक है, और वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट 0, प्लस माइनस 5 ठीक है। दीर्घ अक्ष है मेजर एक्सिस 10 और माइनर एक्सिस 4, और एक्सेंट्रिसिटी 21 √21/5, और लेटेस्ट रेक्टम में है 8/5। बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों बोर्ड पे हैं। देखो सभी जो पैरामीटर अपन को फाइंड करने हैं, क्या फोकस के कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ, एक्सेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अपन को फाइंड करनी है ना। तो आंसर में गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स है ना, तो क्या है x² प्लस y² 9 = 1 है ना। मेरे को देख के पता चला कि x² का डिनोमिनेटर ग्रेटर है ना और y² का लेस है ना, सिंस डिनोमिनेटर ऑफ x² इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ y², देयरफॉर हॉरिजॉन्टल इलिप्स ना, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो कंपेयर किससे करेंगे x² प्लस y² b² = 1। यू लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट है ना विद दिस है ना, देयरफॉर a² कितना है 16 एंड b² कितना है 9। यहाँ से a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू क्या आई 4 एंड b की वैल्यू क्या आई 3। सिंस c की वैल्यू क्या आएगी c² क्या होता है a² माइनस b², तो c² = a² की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 9, तो c = √7 है ना, c = √7 है ना। तो यहाँ से अपन लिखेंगे सारे जो अपन को पैरामीटर चाहिए वो है ना, क्या क्या चाहिए, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। हाँ अब क्या है मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो मेजर एक्सिस क्या है अलोंग एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे अलोंग है, तो फोकस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो क्या होंगे प्लस माइनस √7, 0। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ये भी एक्सिस पे होंगे ना, प्लस माइनस a, 0 है ना, तो प्लस माइनस 4, 0 ठीक है। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी 2a, 2 × a की वैल्यू कितनी है 4 = 8। माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होगी 2b, कितने पैरामीटर फाइंड करने हैं 1 2 3 4, 2b क्या होगा 2 × 3 6,
माइनर एक्सिस की लेंथ ये होगी। एक्सेंट्रिसिटी इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो कितना हो गया, सी कितनी है, सी √7 अपॉन ए कितना है 4, एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा 2b² अपॉन ए इक्वल्स टू 2 इंटू b², b² कितना 3 की स्क्वायर 9 अपॉन ए कितना है 4, 2 की टेबल में कैंसिल आउट, तो लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी हुई 9/2। ठीक है, ये आ गई सारे पैरामीटर 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर अपन को फाइंड करने थे। ठीक है, फोर्थ नंबर देखते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स है ना, क्या है x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 100 इक्वल्स टू 1 है ना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो मैंने देखा कि y² का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, मतलब y एक्सिस जो डोमिनेट कर रहा है ना, मतलब मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है ना। सिंस डिनोमिनेटर ऑफ y² इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ x², देयरफॉर वर्टिकल इलिप्स है ना, वर्टिकल इलिप्स, ये कैसा इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है। और वर्टिकल इलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, देयरफॉर बाय कंपेयरिंग x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल्स टू 1 है ना, वर्टिकल इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है। यहाँ से b² की वैल्यू कितनी है 25 एंड a² की वैल्यू कितनी है 100। ये क्या इम्प्लाई किया कि b इक्वल्स टू 5 एंड a इक्वल्स टू 10 है ना। सिंस c² इक्वल्स क्या हो गया a² माइनस b², तो c² इक्वल्स टू 100 माइनस 25, तो 75, 25 थी 75 है ना, 5√3, c इक्वल्स टू 5√3 है ना, इधर स्क्वायर उधर जाएगा 25 से 75 का रूट 5√3 ना। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई है ना, क्योंकि मेजर एक्सिस वर्टिकल इलिप्स है तो मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो फोकस भी किस पे होंगे, वाई एक्सिस पे होंगे। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, प्लस माइनस दिस लिख दो, √75 लिख दो या 5√3 लिख दो, 5√3 ना, 5√3, और कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या होंगे 0, प्लस माइनस, क्योंकि मेजर एक्सिस भी किसके लॉन्ग लाइक रहा है, वाई एक्सिस के ना, तो वर्टिसेस भी किस पे होंगे, वाई एक्सिस पे होंगे। और सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है 10 है, तो क्या होंगे 0, प्लस माइनस 10 है ना। ठीक है, 2a मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है 2 इंटू 10, तो 20 यूनिट। सेमी मेजर एक्सिस की माइनर एक्सिस की लेंथ क्या है 2b, तो क्या होगी 2 इंटू 5, तो 10 यूनिट। ठीक है, और क्या चाहिए एक्सेंट्रिसिटी इक्वल्स टू c अपॉन ए, c कितना है 5√3 अपॉन a कितना है 10, तो 2√3/2। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की लेंथ क्या है 2b² अपॉन a है ना, 2b² कितना 25, 5 की कितनी 25 अपॉन a कितना 10, 5 और 5, तो लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो कितनी होगी 5 यूनिट है ना। चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर, सारे आंसर चेक करते हुए चलेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 3 11.3 में थर्ड, प्लस माइनस √7, 0 ठीक है, और प्लस माइनस 4, 0 ठीक है वर्टिसेस, और 8 6 √7/4 और 9/2 ठीक है। फोर्थ नंबर में 0, प्लस माइनस √75 अपन 5√3 लिख रहे हैं ठीक है। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट 0, प्लस माइनस √10, मेजर एक्सिस की लेंथ है 20 और माइनर एक्सिस की लेंथ है 10 ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी है √3/2 ठीक है, और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है 5। बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों बोर्ड पे हैं, देखो दोनों में इलिप्स की क्वेश्चन दे रखी है। 5th नंबर करते हैं, है ना। आंसर नंबर 5, गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स
क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल्स टू 1। मैंने देखा एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है और वाई स्क्वायर का लेस है ना, तो ये क्या है हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ना। सिंस डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर, देयरफॉर गिवन इलिप्स इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना। मतलब मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना। किस पे, किसके लोंग है, एक्स एक्सिस के लोंग है, मतलब फोकस और वर्टिसिस दोनों एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे ना। बाय कंपेयरिंग, देयरफॉर कंपेयर किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वही है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल्स कितना है 49 एंड बी स्क्वायर इक्वल्स क्या है 36। कंपेयर करेंगे ना, क्या इंप्लाई करेगा कि ए इक्वल्स टू 7 एंड बी इक्वल्स टू 6 है ना। सिंस सी स्क्वायर इक्वल्स क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कितना है 49 माइनस बी स्क्वायर 36, तो कितने बचे 13 है ना। तो सी इक्वल्स टू √13 है ना। सी आ गया। सी आते ही क्या करेंगे अपन, किसके फोकस के कोऑर्डिनेट है ना। फोकस हो गया हमारा किसे, कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा ना, तो क्या हो गया प्लस माइनस √13,0। वर्टिसिस क्या होंगे, वो भी एक्स एक्सिस के, क्योंकि मेजर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है, मेजर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो वर्टिसिस भी किस पे होंगे, एक्स एक्सिस पे होंगे ना। तो ए की वैल्यू कितनी है, वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट होते हैं क्या क्या होते हैं प्लस माइनस a,0 और ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस माइनस 7,0। 2a इक्वल्स टू कितनी है 2 × 7 इक्वल्स टू 14 और मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या है 2b, 2 × 6 इक्वल्स टू 12। फोकस हो गए, वर्टिसिस हो गए, मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस हो गया। एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है c अपॉन ए, सी की वैल्यू √13 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 7। और लेटेस्ट रेक्टम क्या है, लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ हो क्या होगी 2b स्क्वायर अपॉन ए है ना। तो लेटेस्ट रेक्टम 2 × b स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 अपॉन ए कितना है 7, तो 72 अपॉन 7। ठीक है, चलो जी 6th नंबर देखते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 400 इक्वल्स टू 1 है ना। मैंने देखा वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, एक्स स्क्वायर का लेस है, तो वर्टिकल इलिप्स है। कैसा है ये, वर्टिकल इलिप्स। सिंस डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर, देयरफॉर गिवन इलिप्स इज वर्टिकल इलिप्स है ना। तो इसको कंपेयर किससे करेंगे, वर्टिकल इलिप्स है तो मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, और माइनर एक्सिस किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है ना। देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 400 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 100 है। यहाँ से ए की वैल्यू सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, क्योंकि इधर स्क्वायर है, 400 का स्क्वायर कितना होगा 20 एंड 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। सिंस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कितनी है 400 माइनस 100 तो कितनी हुई 300। ठीक है, 300 150 25 10√3 है ना। सी इक्वल्स कितना आ गया 10√3 है ना, 10√3 है ना। अब ये वर्टिकल इलिप्स है तो इसके फोकस और इसके जो वर्टिसेस हैं दोनों वाई एक्सिस पे होंगे ना। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फोकस क्या होता है 0, वर्टिकल इलिप्स है तो इसके जो फोकस फोकाइज के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 0, प्लस माइनस सी है ना। 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे 0, समथिंग की फॉर्म में है ना। तो 0, प्लस माइनस सी, तो प्लस माइनस 10√3 या रूट में क्या लिख दो 300, 10√3 लिख दो। वर्टिसेस क्या होंगे 0, प्लस माइनस ए, तो 0, प्लस माइनस ए कितना है
20। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी 2a, 2 इंटू 20 तो 40 यूनिट। माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होगी 2b, तो 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20 यूनिट है ना। एक्सेंट्रिसिटी इक्वल्स टू c अपॉन a, c कितना है 10√3, 10√3 अपॉन a कितना है 20, तो कैंसिल 2, तो √3 अपॉन 2 है ना एक्सेंट्रिसिटी। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होगी 2b² अपॉन a है ना। तो 2 इंटू b², b² की वैल्यू कितनी है 100, या 10 की स्क्वायर कर दो 100 है ना, अपॉन a कितना है 20, 0.2। तो लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो कितनी आई 10 यूनिट। चेक कर ले रहे हैं अपन, सारे आंसर चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th है ना, 5th एंड 6th चेक कर ले रहे हैं। 11.3 में 5th में फोकस है 0, प्लस माइनस √13,0, ठीक है। वर्टिसेस है प्लस माइनस 0,7,0। मेजर एक्सिस की लेंथ 14, माइनर एक्सिस की लेंथ 12, एक्सेंट्रिसिटी √13/7 और नेट लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है 72/7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6th में वर्टिसेस हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हैं 0, प्लस माइनस 10√3, वर्टिसेस हैं 0, प्लस माइनस 20 और मेजर एक्सिस की लेंथ है 40, ठीक है। माइनर एक्सिस की लेंथ है 20, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी √3/2 और लेटेस्ट रेक्टम की नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या है 10 यूनिट। बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7th की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7th और 8th दोनों बोर्ड पे हैं। देखो क्या कह रहा है 7th नंबर में 36x² + 4y² = 144 है ना, और ये है 16x² + y² = 16 है ना। ये दोनों जो इक्वेशन इलिप्स की दे रखी हैं, ये दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है x हॉरिजॉन्टल इलिप्स तो क्या है x² / a² + y² / b² = 1, और वर्टिकल इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन x² / b² + y² / a² में 1 चाहिए, और यहाँ दोनों में इक्वल्स में कुछ ना कुछ नंबर आ रहा है ना। तो पहले इनको कंपेरेबल फॉर्म में अपन इनको चेंज करेंगे ना। तो पहले लिखते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है 36x² + 4y² = 144 है ना। यहाँ इंटू में 1 मान के, और 144 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो और 36x² / 144 + 4y² / 144 = 1 है ना। और 36 4 जा 144, x² / 4 + y² / 4 × 12 और 6 × 24 = 1 है ना। 4 की टेबल में कैंसिल आउट है ना। ये कंपेरेबल फॉर्म में है ना, ये कंपेरेबल फॉर्म में स्टैंडर्ड इक्वेशन से अपन इसको कंपेयर कर सकते हैं ना। इस वाली इक्वेशन का नंबर फर्स्ट ये हुई ना। अब अपने देखा कि x² का जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है और y² का जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। तो ये कैसा इलिप्स है, सिंस डिनोमिनेटर ऑफ x² इज लेस देन डिनोमिनेटर ऑफ y² है ना। y² का डिनोमिनेटर बड़ा है, देयरफॉर गिवन इलिप्स इज हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल इलिप्स है ना। वर्टिकल इलिप्स मतलब वर्टिकल इलिप्स का मतलब क्या है, इसके फोकाई दोनों फोकस और दोनों वर्टिसेस y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो इसको कंपेयर किससे करेंगे, देयरफॉर x² / b² वर्टिकल इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये y² / a² = 1 है ना। देयरफॉर b² कितना है 4 एंड a² कितना है 36 है ना। 36 यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ b = 2 एंड a = 6। सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ 2 है और सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है 6 है ना। और इससे पहले अपन c की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे है ना। सिंस c² क्या होता है a² - b², c² = a² कितना है 36 - b² कितना है 4, तो c² कितना आया √32 है ना। तो c = 8 चौक 32 है ना, और
4√2, 4 चौक 16 32 है ना। देयरफॉर एफ फोकस किस पे लाई करेंगे, क्योंकि ये वर्टिकल इलिप्स है तो इसके फोकस किस पे लाई करेंगे, वाई एक्सिस पे लाई करेंगे ना। इसका डायग्राम कुछ यूं होगा ना, फोकस यहाँ है तो वाई एक्सिस पे इससे वर्टिकल इलिप्स के फोकाई के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, +0, ±c। तो 0, ±c कितना है 4√2। वर्टिसेस क्या होते हैं 0, ±a, 0, ±a कितना है 6, और 2a मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है 2a, 2 × 6 = 12। माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है 2b, वो कितनी है 2 × b की वैल्यू 2 = 4। सारे पैरामीटर आसानी से फाइंड हो रहे हैं, बस आपको ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए, वर्टिकल इलिप्स और हॉरिजॉन्टल इलिप्स की आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ना कि फोकस कहाँ लाई करेंगे। वो मैंने डिटेल में आपको बता रखा है। 2 इंट्रो पार्ट है ना, इंट्रो पार्ट कितने 2, वहाँ जाके देखोगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ना। एक्सेंट्रिसिटी = c/a, c कितना है 4√2/a कितना है 6, 2/3 है ना, तो 2√2/3। और लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो क्या है 2b²/a, 2 × b² है ना, b² कितना 2 की स्क्वायर 4/a, 6, तो 4/3। ठीक है, ये यहाँ से हटा दे रहा हूँ ना। चलो जी 9th नंबर नहीं 8th नंबर देखते हैं पहले, है ना। गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दीर्घवृत्त की समीकरण, दिए गए दीर्घवृत्त की समीकरण 16x² + y² = 16 ना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, चाहे वर्टिकल इलिप्स हो चाहे हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो, दोनों की स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है 1 होता है। तो कंपेरेबल फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पे 1 चाहिए, 1 चाहिए तो पूरी इक्वेशन को मैं 16 से डिवाइड कर दूंगा ना, और 16 से डिवाइड करूंगा तो x² + 1 + y² / 16 = 1 है ना, क्योंकि 16 से 16 कट जाएगा, अपॉन में 1 बचेगा ना। ठीक है, यहाँ देखा y² का जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है और x² का लेस है, तो ये भी कैसा है वर्टिकल इलिप्स है ना। सिंस डिनोमिनेटर ऑफ y² इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ x²। बोले सर आपने इधर कुछ ऐसा ना, वो देखो ग्रेटर का साइन y² के डिनोमिनेटर की तरफ ही है, यहाँ भी ग्रेटर का साइन y² के डिनोमिनेटर की तरफ ही है ना। देयरफॉर गिवन इलिप्स इज वर्टिकल इलिप्स है ना, वर्टिकल इलिप्स है तो इसको किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे x² / b² प्लस, क्योंकि माइनर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग है और मेजर एक्सिस किसके अलोंग है y एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इससे कंपेयर करेंगे ना। तो b² = कितना हो गया 1 एंड a² = कितना हो गया 16। यहाँ से b की वैल्यू क्या आई 1 एंड a की वैल्यू क्या आई 4 है ना। देखो ना इधर स्क्वायर हो जाएगा तो रूट प्लस माइनस क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि a और b क्या है, a तो है सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ और b है सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ, दोनों नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए माइनस के साइन इंक्लूड नहीं करे अपन ना। सिंस c² = a² - b², c² = a² 16 - b² 1, तो 15 है ना 15, तो c की वैल्यू कितनी है √15 है ना। c आ गया, a b c आ गए मेरे पास तीनों। अब मैं जो भी पूछ रहा है वो सब वैल्यू बता दूंगा ना। फोकस के कोऑर्डिनेट है ना, वर्टिकल इलिप्स है, ये वर्टिकल इलिप्स है तो इसका जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग y एक्सिस है, अलोंग y एक्सिस मेजर एक्सिस है, तो फोकस किस पे होंगे y एक्सिस पे होंगे, और फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, ±c। तो 0, ±c की वैल्यू कितनी है √15। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, ±a, क्योंकि y एक्सिस पे है ना 0, ±a ±4। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी 2a, 2 × a, 2 × 4 = 8। बोल के भी मुंह थक गया ना। माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होगी 2b, तो 2 × 1, 2 × 1 = 2। एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी, उत्केंद्रता क्या होगी, ओरिजिन से सेंटर से फोकस की डिस्टेंस और सेमी मेजर एक्सिस की जो लेंथ है उनका रेशो, ओरिजिन से सेंटर से फोकस की डिस्टेंस और सेमी मेजर एक्सिस का रेशो। सी की वैल्यू कितनी है √15
अपॉन ए कितना है 4, एक्सेंट्रिसिटी होगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा 2b² अपॉन ए इक्वल्स टू, या नीचे लिख दो 2 इंटू b², 1 अपॉन ए कितना है 4 2, तो लेटस रेक्टम की लेंथ क्या है 1/2। ये आगे सारी वैल्यू चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर। क्वेश्चन नंबर 7th और 8th 11.3 में 7th और 8th। 7th है फोकस है 0, ±4√2, ठीक है। वर्टिसिस है 0, ±6, ठीक है। मेजर एक्सिस की लेंथ 12, माइनर एक्सिस की लेंथ 4, एक्सेंट्रिसिटी है 2√2/3 और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4/3, ठीक है। और 8th नंबर में क्या है, फोकस है 0, ±√15, वर्टिसिस 0, ±4, मेजर एक्सिस की लेंथ 8 और माइनर एक्सिस की लेंथ 2, एक्सेंट्रिसिटी √15/4 और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 1/2। बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, एक इलिप्स की क्वेश्चन दे रखी है, उसमें वही बातें अपन को फाइंड करनी है, वर्टिसिस के, फोकाई के, मेजर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस की लेंथ, है ना, लेटेस्ट रेक्टम, एक्सेंट्रिसिटी, ये सब चीज़ें फाइंड करनी है अपन को, है ना। तो लिखते हैं आंसर में, गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है 4x² + 9y² इक्वल्स टू 36, है ना। ये कंपेरेबल फॉर्म में नहीं है, इक्वल्स टू में 1 चाहिए तो 36 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को ना। और 4x² अपॉन 36 + 9y² अपॉन 36 इक्वल्स टू 1, है ना। 36 को 36 से डिवाइड किया तो 1, तो ये कितना हो गया x², 4 की टेबल में 9 टाइम और 9 की टेबल में 4 टाइम, x² अपॉन 9 + y² अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, है ना। इसको देख के पता चला कि x² का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, y² का डिनोमिनेटर लेस है। डोमिनेट कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस डोमिनेट कर रहा है ना। तो मेजर एक्सिस किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना। सिंस डिनोमिनेटर ऑफ x² इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ y², है ना, देयरफॉर मेजर एक्सिस of given ellipse is along x axis, ठीक है। x axis के लॉन्गर है मेजर एक्सिस, है ना। देयरफॉर कंपेयर किससे करेंगे इसको, देयरफॉर x² अपॉन a², हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है x² अपॉन a² + y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। कंपेयर करूँगा तो a² इक्वल्स कितना है 9 एंड b² इक्वल्स कितना है 4, ठीक है। इम्प्लाई करेगा a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू क्या है 2। सिंस c² इक्वल्स टू a² माइनस b², तो c² इक्वल्स टू 9 - 4 तो कितना आया 5, है ना। तो c इक्वल्स टू √5, है ना। ए बी सी तीनों आ गए। फिर अपन ने देखा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, मतलब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसके फोकस और वर्टिसिस दोनों किस पे होंगे, एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। देयरफॉर फोकस हॉरिजॉन्टल इलिप्स के फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सी ±c, 0, तो ±c की वैल्यू √5, 0। वर्टिसिस ±a, 0, a की वैल्यू कितनी है 3, ±3, 0। 2a लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होगी वो तो 2 इंटू a की वैल्यू 3 है तो 6। 2b लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2 इंटू बी 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। एक्सेंट्रिसिटी E इक्वल्स टू c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी है √5 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है 2b² अपॉन a, 2 इंटू b², 2 की स्क्वायर 4 अपॉन a कितना है 3, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होगी 8/3, है ना। ये आंसर है, सारे पैरामीटर फाइंड कर रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर। नंबर 9th 11.3 के अंदर आंसर नंबर 9th नंबर देखो। 9th नंबर क्या है, फोकस के कोऑर्डिनेट हैं ±√5, 0। वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट हैं ±3, 0। मेजर एक्सिस की लेंथ 6 है, लघु अक्ष की लंबाई 2 है, लघु अक्ष की लंबाई कितनी है 4 है, 6 मैंने ऊपर वाला से देख लिया था। एक्सेंट्रिसिटी है √5/3
और नाबिला मुजीब है 8/3, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 से देखो क्या कह रहा है कि निम्न प्रश्नों 10 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन है उनमें जो कुछ कंडीशन दे रखी हैं उन कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हुए हमें इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दे रखा है, शीर्षों के कोऑर्डिनेट मतलब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और फोकस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना, फोकाई के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं ना। तो लिखते हैं गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ इलिप्स आर कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस है ना, वर्टिसेस ऑफ इलिप्स आर क्या है +-5 है ना, +-5, 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई ऑफ इलिप्स आर +-4, 0 है ना। मतलब शीर्षों के और फोकस के कोऑर्डिनेट कहाँ दे रखे हैं, कैसे दे रखे हैं, x की वैल्यू कुछ ना कुछ दे रखी है और y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू कुछ ना कुछ दे रखी है, y की वैल्यू 0 है। मतलब मेजर एक्सिस किसके लॉन्ग है, x एक्सिस के लॉन्ग है। देयरफॉर मेजर एक्सिस ऑफ गिवन इलिप्स इज अलोंग x एक्सिस है ना, x एक्सिस ऐसा कुछ है ना, ये इलिप्स ऐसा कुछ दे रखा है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, हाँ -4, 0 और 4, 0 और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या है 5, 0 और -5, 0 है ना। इस तरह तो दे रखे हैं ना। सिंस c इक्वल्स टू क्या है 4 एंड a इक्वल्स टू क्या है 5, देखो ना सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है होती है a और वो क्या होती है सेंटर से वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस, वो कितनी है 5 है, देख लो यहाँ 0 है और यहाँ 5 है। और सेंटर से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है c, वो कितनी देर की है 4 है ना। सिंस यहाँ से मेरे को पहले b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ना। सिंस b स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा a² - c स्क्वायर, इसी रिलेशन से अपन फाइंड करें ना। ए स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है b स्क्वायर + c स्क्वायर, यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू पीछे वाले क्वेश्चन में अपन निकाल रहे थे तो कैसे थी a स्क्वायर - b स्क्वायर, और यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगी a स्क्वायर - c स्क्वायर ना। तो b स्क्वायर इक्वल्स क्या हो गया a स्क्वायर मतलब कितना 5 स्क्वायर - 4 स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 - 16, तो b स्क्वायर इक्वल्स कितना हो जाएगा 9। मुझे b स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए है ना। therefore equation of required ellipse क्या होगी x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना। तो x² अपॉन a स्क्वायर कितना है 5 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। हॉरिजॉन्टल इलिप्स ये है क्योंकि x स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है ना, ये तो है। कहाँ से लिखा बाय फर्स्ट, ये b स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से लिखी, ये b स्क्वायर है ना, फर्स्ट से लिखी। चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 10th 11.3 में आंसर नंबर 10th क्या x² अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 है ना। चलो जी, तो वीडियो की लेंथ को देखते हुए वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के वो करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.3 के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।